आपको क्या लगता है कि चुनौती आपके सामने अभी वर्तमान में क्या क्या है? देखिए, आपका कहना एकदम सही है। जब लीड और जीत जब बड़ी होती है तो जवाबदारी बड़ी रहती है। भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़्यादा लगाए थे बीजेपी ने, खास करके कि अपने ही लोगों को उन्होंने पट्टा वितरित किया है। जी। तो क्या इस पर जांच करेंगे या फिर जो वाकई में इसके जो सच्चे हितग्राही हैं उसको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, जो कांग्रेस के समय में पट्टा आप बता रहे हैं, वो पट्टा नहीं था, रद्दी का कागज था वो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन जो उनके लाभार्थी हो सकते हैं उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आपकी बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी बन जाती है कि उन तक उसका जानकारी और लाभ पहुंचाए। हमारा प्रयास है, हमारे संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ता हमारे सब उनके माध्यम से, व्यक्तिगत मैं हो गया पार्षद मेरे माध्यम से, और ये लगातार हम लोगों को जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कोई ऐसा फॉर्मेट अभी नहीं वर्तमान में छपाया है। हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो उनसे लगा हुआ जो मोहल्ला है, लोग उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उनके मोहल्ले को ना ऐसा छोड़ दिया गया कि विकास के नाम पे आप खुद कुछ भी करो। तो इसलिए मेरा सवाल रहा है कि क्या वास्तविक में ऐसा कुछ होता है? मेरे संज्ञान में तो ऐसा कहीं हमारे भाजपा पार्षदों में तो मैं अभी तक के देखने नहीं मिला, और कहीं जैसे आप बता रहे ऐसा है भी, तो मैं अपने साथी भाइयों से यही निवेदन करूंगा। चुनाव देखिए महीने भर का चुनाव रहता है, और जीवन भर हम उसी क्षेत्र में रहना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के बीच में रहना है। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाएं। ढेबर साहब का यहाँ राज रहा है महापौर के रूप में, तो क्या लगता है कितना विकास हो पाया? क्योंकि उनसे हम इसी कार्यक्रम में चर्चा किए थे, तो उनका कहना है कि जो 5 साल रहा है महापौर के रूप में उनका, ये स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला समय रहा है। देखिए, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला बात जो आप बोल रहे हो, तो लिखा तो गया है, भले स्वर्णिम अक्षरों से नहीं लिखाया, और आज कोर्ट कचहरी सब ईडी के माध्यम ये सब चल रहा है, जो घोटाले खुल रहे हैं, तो वो उसी में लिखाया है। तो आपके वार्ड में क्या लगता है कि वास्तविक में ये संभावना है कि हम 3 गुना तेज़ी से विकास कर सकते हैं? जरूर करेंगे। लोकल में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है, अब बारी आ गई है जो जनता से वादा किया गया था प्रत्याशियों के द्वारा उनको पूरा करने का। क्योंकि प्रत्याशी नहीं रहे हैं, अब वह पार्षद बन गए हैं, और हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, पार्षदों से चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल कैसा रहेगा वार्ड के लिए और वार्ड की जनता के लिए। आज हमारे साथ मेहमान हैं महेंद्र खेड़ियार जी, जो राजीव गांधी वार्ड से पार्षद जीत कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है महेंद्र खेड़ियार जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? जी, मैं राजनीति में मेरा आना, मैं विद्यार्थी परिषद से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा स्कूल लाइफ में, और हमारे क्षेत्र में माननीय देवजी भाई पटेल जी, जो धरसीवा के पूर्व विधायक रहे, 3 बार उत्कृष्ट विधायक रहे, उनसे हमारा पारिवारिक संबंध था। उनके छोटे भाई और मेरे बड़े भाई दोनों की मित्रता थी, उसी बहाने आना जाना होता था। और क्योंकि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे को अपने युवा काल से ही, तो देवजी भाई के संपर्क में आने से और उनके साथ जुड़ करके पार्टी में मेरी सदस्यता हुई, और फिर उसके बाद विभिन्न दायित्व मेरे को पार्टी द्वारा दिए गए। जैसे वार्ड अध्यक्ष रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहा मंडल में, फिर भाजपा फाफाड़ी मंडल में पदाधिकारी रहा, महामंत्री रहा 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, और अभी विगत लंबे समय से मैं प्रयासरत था वार्ड पार्षद के लिए, और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके मुझे टिकट दिया, और जनता का मेरे को आशीर्वाद मिला, और आज मैं आपके सामने पार्षद के रूप में। जी, अगर जीत का अंतर की बात करें सर, तो आपका जीत का अंतर बहुत ज़्यादा है जी। विपक्ष आपके सामने कहीं नहीं है, इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया गया जनता द्वारा, तो जिम्मेदारी ही बड़ी है। आपको क्या लगता है कि चुनौती आपके सामने अभी वर्तमान में क्या क्या है? देखिए, आपका कहना एकदम सही है। जब लीड और जीत जब बड़ी होती है तो जवाबदारी बड़ी रहती है। जनता ने भरोसा किया और इतने अधिक वोटों से मुझे लीड दिलवाई,
और इसके पीछे कारण भी है, मैं लगातार पूर्व में मैं जैसा भी आपको बताया कि मैं बहुत समय से पार्टी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा था पार्षद के लिए, और जो भी कारण रहता होगा तो जिनको भी पार्टी टिकट देती थी मैं उनके साथ लगातार ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ में मैं वार्ड में उनके लिए प्रयास करता था। और जब भी हमने प्रयास किया है और जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया है उसको हम हमेशा जिता के लाए हैं। और जनता देखती है कौन निरंतर हमारी सेवा में लगा हुआ है, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है। और जनता ये भी देख रही थी कि ये लंबे समय से प्रयासरत है, एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। और जब पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे मौका दिया तो जनता ने अपना ढेरों आशीर्वाद मुझे दिया। और चुनौती की बात जो आप बोल रहे हैं, वार्ड में हमारे जो पूर्व पार्षद है उन्होंने सबने अपना बेहतर देने का प्रयास किया है। आपको मैं बता दूं, लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड में पार्षद रहा है, और हर पार्षद एक से बढ़कर एक। जो कमियां 20 साल पहले थी उसको जो पहले पार्षद थे उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को उसको सुधारा, दूर करने का, दूसरे ने उसको और संवारने का, ऐसे सब अपना अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किए हैं। तो जो सड़क का समस्या है, नाली का समस्या, लगभग ये अब नहीं के बराबर है। चुनौती में खाली अभी मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि वैसे भी एक ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा पानी का संकट रहता है, और हमारे यहाँ अमृत मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया वार्ड में। कुछ एक क्षेत्र में हुआ है और वो नहीं हो पाया। अमृत मिशन का काम को पूरा करवाने के लिए वार्ड में ये एक हमारे सामने चुनौती है। और दूसरा एक तालाब है, इन 4 वार्डों के बीच में एक लौता तालाब है, शीतला तालाब साहूपारा में। उस तालाब को व्यवस्थित, उसका निकासी अच्छा हो जाए, उसका पानी साफ रहे और उसमें कचरा ना डाले, विसर्जन कुंड जो छोटे छोटे बना के रखें, जो पूजा पाठ का सामग्री रहता है, वो जन जागरण का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई उसी कुंड में आप अपना पूजा सामग्री को विसर्जन करें। और उस तालाब को थोड़ा व्यवस्थित करना, उसमें सुधार लाना, उसको पानी अभी क्योंकि निकासी बराबर नहीं होने के कारण सड़ रहा है, तो उस मेन सबसे हमारा मुख्य तो तालाब है। क्योंकि आजू बाजू इन 4 वार्डों के बीच में किसी के भी यहाँ परिवार में कुछ ऐसा रहता है तो तालाब का जो कार्यक्रम वगैरह, तो वो एक लौता तालाब है। तो सबसे बड़ा अभी चुनौती मैं उस शीतला मंदिर वाले साहूपारा तालाब को ही मानता हूँ। जी, हम लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं, उनसे चर्चा करते रहे हैं, तो उनकी और बहुत सारी समस्याएं जिनमें से जैसे कि अपराध की बात कर लें, या फिर जैसा पानी की बात कर रहे हैं, या फिर जो रात में जो जैसे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नशा करके परेशान करते हैं लोगों को, तो ये भी समस्याएं उनके सामने हैं। तो इनसे भी निपटने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी, निश्चित रूप से कुछ भटके हुए नौजवान और जो सूखा नशा की चपेट में आ गए, कुछ ऐसे भी है युवा लोग। और अभी कुछ दिन पहले होली त्यौहार के पहले में हमारे थाना क्षेत्र में शांति समिति का बैठक भी हुआ। मैंने उसमें भी टीआई साहब से निवेदन किया है कि आप थोड़ा पेट्रोलिंग गश्त वस्त बराबर रखिए। कुछ ऐसे स्पॉट है, जैसे तालाब वाला ही एक क्षेत्र है सुलभ शौचालय के पास में, तालाब के उस तरफ सुलभ शौचालय, वहाँ शिकायतें आती है। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, जो पीड़ित है वो व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता है। इसलिए नहीं आना चाहता, कहीं ना कहीं भय का माहौल रहता है। नशेड़ी लोग हैं, कल क्या कर बैठे नाराज हो करके कि आपने मेरा शिकायत कर दिया थाने में, वो तो सामने नहीं आना चाहता। तो मैंने ये इस विषय में भी टीआई साहब से बात किया, साहब आपको शिकायत आ रही है, आपको त्वरित कार्रवाई करना है, लेकिन जिसने शिकायत की है उसका नाम उजागर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके थाने में कुछ छोटे जो लोग रहते हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी लोग, कहीं ना कहीं ये बात लीक हो जाती है, चाहे जो भी उनका कारण रहता होगा, और लीक हो जाती है, बाद में उन लोग उनको परेशान करते हैं। तो आप इसमें कसावट लाइए, लोगों का नाम उजागर नहीं होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। और ऐसा जो कोई गलत, देखिए जो भी वहाँ ये सब जो रहते हैं नशेड़ी लोग, कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के किसी न किसी क्षेत्र के निवासी है। मैंने उनको भी ये आश्वस्त किया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मेरे तरफ से आपको कभी फ़ोन नहीं आएगा कि देख लीजिए साहब ये ऐसा कर, बिल्कुल आप उनको कार्रवाई करिए, उनको सुधारना ज़रूरी है। क्योंकि वार्ड में
वार्ड नहीं, हमारा परिवार है, और परिवार में एक को तकलीफ है मतलब हमको तकलीफ है, और परिवार में कुछ कमी है तो उसको हम ही लोग दूर करेंगे। बहुत खुलकर बोल रहे इस मामले में, ऐसे बहुत पार्षद कम देखे, ऐसे बहुत कम पार्षद देखे हैं जो इस प्रकार के मामले में खुलकर अपनी बात रखें। फिलहाल सर, जैसे कि महिला जो महतारी वंदन योजना है, भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक रहा है, और आपके जो अपोजिट में रहे हैं चुनाव प्रत्याशी में कांग्रेस की ओर से, वो नीतू महिला थी, उसके बाद भी आपको महिलाओं का भरपूर सपोर्ट मिला है। तो क्या जो महतारी वंदन योजना वाकई में कारगर साबित हुआ भाजपा के लिए? निश्चित रूप से कारगर साबित हुआ, और जनता को मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, जैसे हम शुरू से कहते आ रहे। और विधानसभा चुनाव के समय में हमारे घोषणा पत्र में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल अपना पदभार ग्रहण करते ही ये राशि जारी की, और वो लोगों में एक विश्वास बना, लगातार हर महीने उनको ये राशि प्राप्त हो रही है, और एक विश्वास बना, और लोगों ने माना कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती हो करती है, और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि जो लीड का आप फैक्टर वाली बात कर रहे थे, और जो अभी आपने बताया कि महिला प्रत्याशी आपके सामने होने के बाद भी महिलाओं का आपको इतना आशीर्वाद मिला, तो ये हमारी पार्टी की जो रीति नीति और कथनी जो हमारी एक रहती है, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी लीड और इतना आशीर्वाद महिलाओं का भी हमको मिला। महिलाओं का ये भी एक मांग था, फिर विश्वास था कि जैसे अगर आप बीजेपी जीत कराती है तो जो और बाकी महिलाएं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको एक मौका दिया जाएगा। तो लगता है कि बीजेपी बहुत जल्दी कुछ करने वाली इस पर जरूर करने वाली है, और संभवतः बजट के बाद में अप्रैल में हो सकता है कि जो इससे वंचित रह गए पात्र, जो इसकी पात्रता रखते हैं और वंचित रह गए, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के माध्यम से जैसे पहले फॉर्म भरवाया गया था उनको भरवाया जाएगा। और कुछ का कहीं शिकायत है कि राशि नहीं आ रही कुछ त्रुटि होने के कारण, क्योंकि अभी जांच भी हो रहा है, तो कुछ त्रुटि होने के कारण जिनका अभी राशि नहीं आ रहा है उनका भी त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी उनके कागजी कार्रवाई में कमी होगी उसको पूरा करवा कर उनको लाभ देने का पूरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री आवास जी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव के दौरान, तो क्या इस पर काम शुरू हो गया है? जो जिसके हितग्राही हो सकते हैं उनको लाभ के लिए प्रयास जारी है। हम लोग अभी चुनाव में जब कैंपेनिंग के लिए घूमते थे, कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है या वो पात्र है, और हमने देखा। और अब हमारी निगम में सरकार बनने के बाद में और उनके आशीर्वाद से हमारा पार्षद होने के बाद में हमारा नित्य जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, रूट बना के रखे हैं, आज इस क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में जहाँ जाते हैं तो वहाँ जिनसे हमने चुनाव के समय में मिले थे उनको जो भी उसके कागजी कार्रवाई है पात्रता के लिए वो सब उनको पूरा करने का बोले हैं। और जैसे उनका कागजी कार्रवाई पूरा होता है तो हम उनके फॉर्म जो भी हैं उनका आवेदन को जमा करवाएंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि उनको इस योजना का लाभ मिले। जी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को पट्टा वितरित किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़्यादा लगाए थे बीजेपी ने, खास करके कि अपने ही लोगों को उन्होंने पट्टा वितरित किया है। तो क्या इस पर जांच करेंगे या फिर जो वाकई में इसके जो सच्चे हितग्राही हैं उसको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, जो कांग्रेस के समय में पट्टा आप बता रहे हैं वो पट्टा नहीं था, रद्दी का कागज था वो। और ये बात भी सही है कि वो कांग्रेस पार्टी ने जो रद्दी का कागज जिसको पट्टा बोल के दी वो भी अपने अपने लोगों को दी। जब आपका ये फर्जी कागज आप दे रहे हो तो सबको देना था, उसमें भी उन्होंने अपने अपने लोगों को ही बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और हमारा तो चुनाव के पहले घोषणा पत्र था, जो जहाँ पे काबिज है वहाँ उनको हम पट्टा देंगे, और इसके लिए प्रयास चल रहा है, अधिकारियों को निर्देश है। और हमारे यहाँ महापौर मैडम जी भी इस विषय को लेकर के एकदम सख्त निर्देश दिया हुआ है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये सर्वे वगैरह जो भी है, और वो पट्टा को हमारा उनको दिलाने का प्रयास रहेगा। जी, बीजेपी का शासन आना मतलब बुलडोजर का आना, चाहे कोई भी वार्ड हो, जो अतिक्रमण की है समस्या वो छुपी नहीं है किसी से। आपके वार्ड में भी समस्याएं कुछ लोगों द्वारा हम लोग को इन्फॉर्म किया गया है, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी बुलडोजर की? देखिए, जहां जनता को परेशानी है
अतिक्रमण से जनता को परेशानी हो रही है, यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, या कहीं ऐसा अतिक्रमण है जिससे आम लोगों को परेशानी, निश्चित रूप पर उस पर कार्रवाई होगी। और प्रयास है जहाँ कहीं अतिक्रमण में लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और छोटा मोटा गुमटी लगा करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो उनको एक व्यवस्थित रूप से जो वेडिंग जोन वगैरह का हमारी योजना है विचार, उसमें उनको लाभ दे करके उस अतिक्रमण को भी साइड करेंगे। जी चूँकि हम राजधानी रायपुर में रह रहे हैं, मूलभूत सुविधा से हमें ऊपर उठकर सोच रखना पड़ेगा ताकि कैसे हम बेहतर विकास कर सकें अपने वार्ड का, राजधानी का। तो इसमें रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा रहता है कि कैसे जो बेरोजगार युवा हैं आपके वार्ड में उसको रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके लिए कुछ आपके पास है प्लान? रोजगार का देखिए, अभी आज लगभग हमारे MIC का आज बैठक में ये विषय भी आने वाला है। हम ये चाह रहे ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, सब स्किल डेवलपमेंट का हमारा प्रयास है कि कैसे हम निगम के माध्यम से या उद्यमिता विकास केंद्र है या ऐसे अनेक जो है संस्था या NGO को है, उनके माध्यम से कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करवाए युवा लोगों को कि जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। खाली नौकर नहीं बनाना है हमको उनको अपने पाँव में खड़ा करना है और उनको इस स्थिति में लाना है कि वो अपने खुद से 2 लोगों को रोजगार दे सके और उसको भी वो आत्मनिर्भर बना सके, उसमें प्रगति करवा सके उनके जीवन में। ये प्रयास हो, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। मूर्त रूप आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से इसको लेकर के चिंतित है और प्रयासरत है जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन जो उनके लाभार्थी हो सकते हैं उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आपकी बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी बन जाती है कि उन तक उसका जानकारी और लाभ पहुंचाए। निश्चित रूप से कि योजना तो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की चल रही है और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी कहें या लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण जो वाकई में इसका हितग्राही हो सकता है उस तक जानकारी नहीं पहुंचने के कारण उसका लाभ नहीं ले पाता। हमारा प्रयास है हमारे संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ता हमारे सब उनके माध्यम से, व्यक्तिगत मैं हो गया पार्षद मेरे माध्यम से, और ये लगातार हम लोगों को जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कोई ऐसा फॉर्मेट अभी नहीं वर्तमान में छपाया है कि जिनके माध्यम से पहुंचाए, लेकिन मौखिक रूप से, क्योंकि पूरा क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है, हम घर घर में लोगों से परिचय है हमारा और जानते हैं किस क्षेत्र के लोगों को किस योजना का लाभ के वो हकदार है और उनको मिलना चाहिए। तो उनको बाकायदा हमारी तरफ से सूचना दी जा रही है कि ये योजना सरकार की चल रही है, अगर आपने इसका लाभ नहीं लिया तो अवश्य ले, क्योंकि ये कल्याणकारी योजना आप ही के लिए बनाई गई है और आप ही के लिए है। जी। ये शिकायत हमेशा निकल कर सामने आती है आम जनता की, जैसे जीत के बाद जो पार्षद होते हैं वो पक्षपात करते हैं। उनको लगता है कि जो उन्हें वोट किए हैं सिर्फ उसी के लिए काम करना है और जो जिनको वोट नहीं किया गया है उनको, जिनके द्वारा उनको परेशान या फिर उनसे वंचित रखा जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ लगता है कि देखिए ये सवाल मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग आप एक क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर सकते। ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल जी जी नहीं तो ये जनता के भी सवाल गलत है कि एक क्षेत्र आप निश्चित कर सकते हो कि हाँ इस बूथ में हमको लीड कम मिली या इस बूथ में हमको लीड ज्यादा मिली। आप व्यक्तिगत किसी को चिन्हित नहीं कर सकते कि इसने हमको दिया वोट। ठीक है, आकलन अपना रहता है, तो ऐसा कहीं वो भेदभाव वाला, कहीं भेदभाव वाला रवैया हम लोग के द्वारा कहीं नहीं किया जा रहा है। और मेरे वार्ड में तो खास करके ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसमें मुझे लीड नहीं मिली। और जनता का देखिए अपना अधिकार है, मत उसका है, मतदान उसको करना, अपना मत का दान करना है, तो वो उनका विशेष अधिकार हो, जिसको करे। लेकिन दायित्व हमारा है कि हमारे वार्ड के निवासी है, हमारे वार्ड के मतदाता है, तो जो सुविधा और सेवा हम दूसरे मतदाता को दे रहे हो उनको भी मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष का हो चाहे हमारे विरोध में रहा। जी जी, क्योंकि हम अलग अलग वार्डों में घूमते हैं सर, हमें जानकारी होती है। जैसे कि कोई हमारे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो उनसे लगा हुआ जो मोहल्ला है, लोग उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उनके मोहल्ले को ना ऐसा छोड़ दिया गया कि विकास के नाम पे आप कुछ भी करो। तो इसलिए मेरा सवाल रहा है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है?
मेरे संज्ञान में तो ऐसा कहीं हमारे भाजपा पार्षदों में तो मैं अभी तक के देखने नहीं मिला, और कहीं जैसे आप बता रहे ऐसा है भी, तो मैं अपने साथी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, चुनाव देखिए महीने भर का चुनाव रहता है और जीवन भर हम उसी क्षेत्र में रहना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के बीच में रहना है। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाए, सबको अपना मान के चले। हृदय परिवर्तन कराना हमको, हमारी कोशिशों से उनका हृदय परिवर्तन कराना है। हमको इस बार हो सकता है मान लीजिए उसने वोट नहीं दिया, लेकिन हम उनको अच्छा से अच्छा काम करके, उनको जो उनके योजनाओं का लाभ दिलवाना है वो सब दिलवा करके उनको हम अपने तरफ, हमको उनको आकर्षित करना है और उनका साथ, उनको अपना साथी बनाना है, उनको अपने से काटना नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी भाइयों से, जिस भी वार्ड में आप जैसे बता रहे हैं नाम नहीं लेना चाहते, तो ऐसा है तो कृपया करके मेरी तरफ से व्यक्तिगत अपना पार्षद भाई के तरफ से निवेदन माने कि किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाएं। जी जी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है प्रदेश में और ढेबर साहब का यहाँ राज रहा है महापौर के रूप में, तो क्या लगता है कितना विकास हो पाया? क्योंकि उनसे हम इसी कार्यक्रम में चर्चा किए थे, तो उनका कहना है कि जो 5 साल रहा है महापौर के रूप में उनका, ये स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला समय रहा है। देखिए, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला बात जो आप बोल रहे हो, तो लिखा तो गया है, भले स्वर्णिम अक्षरों से नहीं लिखाया, और आज कोर्ट कचहरी सब ईडी के माध्यम ये सब चल रहा है, जो घोटाले खुल रहे हैं, तो वो उसी में लिखाया है। जनता के बीच में उन्होंने कोई ऐसा छाप नहीं छोड़ा कि स्वर्णिम अक्षर से उनका नाम को याद किया जाए या लिखा जाए। टोटल भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे स्मार्ट सिटी का पैसा हो उसमें भ्रष्टाचार, चौक चौराहों में उन्होंने जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था उसके लिए जो राशि आई है उसको खाली चौक चौराहों में एक आध दो जगह करके और पूरा भ्रष्टाचार में उस राशि को बर्बाद किया है। कोई एक ऐसा काम बता दे महापौर जी कि जो रायपुर शहर के लिए एक मिसाल साबित हो कि उनके द्वारा किया गया, और मिसाल है कि लोग उस काम को लेकर के याद करें कि एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में ये काम हुआ था और आज ये बहुत बढ़िया काम है। ऐसा जी मीना चौबे जी के साथ हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी प्रदेश में हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है और रायपुर की जनता हम पर पूरा विश्वास किया है। 70 वार्डों में से 60 वार्ड में जीत दिलाए हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, हम 3 गुना तेज़ी से हम विकास करने का प्रयास करेंगे। तो आपके वार्ड में क्या लगता है कि वास्तविक में ये संभावना है कि हम 3 गुना तेज़ी से विकास कर सकते हैं? जरूर करेंगे। लोकल में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और जनता ने भी यही देख के आशीर्वाद दिया है। जनता भी आजकल समझदार है। जनता जानती है कि एक रिक्शे के 3 चक्के हैं, अगर एक चक्का भी उसमें डिस्टर्ब रहा तो विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बार जनता का, मेरे को व्यक्तिगत सोच है मेरा कि जनता ने यही सोच के ट्रिपल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है कि जो बहानेबाजी कई बार चल जाती है कि अरे वो इनके कारण विकास नहीं हो पा रहा है, इनके कारण नहीं हो पा रहा है, तो इनको मौका ही नहीं देना है। इनको पूरा पूर्ण बहुमत हमको दे करके इनको लाना है और इनसे काम लेना है। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है, ट्रिपल इंजन की सरकार को आशीर्वाद मिला है और जो जनता की अपेक्षा है हम उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आने वाले 5 साल में कैसा वार्ड आप देखना चाहते हैं अपने वार्ड को, कि जैसे 70 वार्ड है, कौन से स्थान पर लाना चाहते हैं? देखिए, जैसा एक जनरल बातचीत होता है, कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, और कोई भी पार्षद बनता है उसकी यही इच्छा रहती है कि जैसे अपने शहर में सबसे सुंदर, सबसे विकसित, समस्या मुक्त वार्ड मेरा हो करके, वही प्रयास निश्चित रूप से मेरा रहेगा। मैं भी चाहूँगा कि मेरा वार्ड अव्वल आए, लोग मेरे वार्ड की मिसाल दे कि 70 वार्ड में अगर सबसे अच्छा समस्या मुक्त और विकसित वार्ड कोई है और साफ सफाई युक्त वार्ड है और हरा भरा वार्ड है तो राजीव गांधी वार्ड है, और इसी के लिए मैं प्रयास करूँगा। जी, कौन कौन से ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जिनको लगता है कि आपको विशेष काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे वार्ड में बड़ी बड़ी 4 बस्तियां हैं और घनी बस्तियां हैं। एक यहाँ शास्त्री नगर फोगट पारा बोलते हैं, एक वो बड़ी बस्ती है, मंडी का क्षेत्र है वो, और वहाँ कई वर्षों से लोग निवासरत हैं। लेकिन घनी बस्ती होने के कारण वहाँ थोड़ा सा आवागमन के लिए अब आजकल ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा
और लोगों के यहाँ छोटा हाथी जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं अपना, तो ये सब अब सकरी सकरी गलियां हैं। तो हमारा प्रयास ये है, उसी हिसाब से एक बस्ती यहाँ पारस नगर भी है, पारस नगर एरिया है, और एक बस्ती का थोड़ा सा छोटा सा बस्ती है, क्षेत्र पड़ता है रेलवे की जगह में। तो उस बस्ती में थोड़ा सा जल भराव का समस्या है, क्योंकि जब वाल्टियर लाइन का दोहरीकरण हुआ और बाजू में रेलवे के द्वारा नाली बनाई गई है, तो जो इस बस्ती का जो पानी निकासी होता था वो जा करके अब वहाँ रुक जा रहा है, क्योंकि वहाँ पक्की नाली बन गई है। तो रेलवे का क्षेत्र होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र के मतदाता है और हम उनको मुसीबत में नहीं देख सकते। तो प्रयास है कि कम से कम जो वहाँ निकासी की समस्या है उसको हम दूर करें। और जैसा मैं बता रहा था, सकरी सकरी गलियाँ और घनी बस्तियाँ हैं, तो बहुत पुराना वहाँ नालियों का काम हुआ है, ब्रिक्स वाली नालियाँ है, कई जगह जर्जर हो चुकी है। तो प्रयास ये कर रहे हैं उन बस्तियों में सीसी नाली बनाया जाए और उसको कवर्ड नाली बनाया जाए। कवर्ड नाली बनने से 2-2.5 फुट एक तरफ नाली, 2-2.5 फुट एक तरफ नाली, और अगर कवर्ड हो जाएगी तो कम से कम वो गली की चौड़ाइयाँ कम से कम 5 फुट बढ़ जाएगी और एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है। करप्शन भी आपके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती रहने वाला है, क्योंकि देखते हैं हम जैसे काम तो है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी मेंटेन करना है और सही से काम भी करवाना है, तो इसके लिए भी आपको सजग रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे यहाँ हमारे मेयर मैडम ने सख्त निर्देश दे दिया है अधिकारियों को, जहाँ भी अभी तो काम और जो स्वीकृत होके आएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो कार्य प्रगति पे है उसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। और चाहे मैं हूँ या महापौर मैडम है या जिस भी वार्ड में जो पार्षद हैं और पीडब्ल्यूडी के हमारे MIC मेंबर हैं, वो सब लग गए हैं काम में। जहाँ जहाँ विकास कार्य चल रहा है, जो कार्य प्रगति में है, तो बाकायदा वहाँ मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जाते हैं, और क्वालिटी में कोई उसमें समझौता नहीं होगा, ये स्पष्ट निर्देश है अधिकारियों को। एक आखिरी सवाल सर, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? चूँकि राजनीति में पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं, पार्षद बन चुके हैं, आगे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री। देखिए, राजनीति में आदमी जुड़ता है तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा लेके ही जुड़ता है, और बाकी तो नसीब की बात है। जैसा आज 30 साल से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ, आज जाके पार्षद का मेरे को पहला पायदान, जैसा आपने बताया राजनीति का, आज पार्षद का मौका मिला। कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा थी। तो आगे अगर अच्छा काम करेंगे, वार्ड का नाम विकसित करेंगे हम, और पार्टी के हमारे संगठन के लोग, हमारे नेता देख रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं, इनका कार्यकाल अच्छा रहा और हमारे नसीब में होगा। उनको तो अच्छा लगा लेकिन हमारे नसीब में न होगा, क्योंकि आदमी को मिलता वही है जितना उसके नसीब में रहता है। चाहा तो आदमी को रहता है कि पूरा राज्य मिल जाए, लेकिन जो नसीब में मिलेगा उसमें कोई नहीं है, हम संतुष्ट हैं। अभी जैसा मैं बताया 20 साल से प्रयासरत था टिकट के लिए, 20 साल बाद मिला, लेकिन 20 साल हमको कोई ऐसा दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी कि टिकट नहीं मिला। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है, संतोष रख के चलना। बाकी जो नसीब में है कहीं नहीं जाएगा, भाग के आपके पास आएगा ही आएगा। तो जो भगवान ने रच रखा है, सोच रखा है, वो होना ही है। आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए, और आने वाले जो 5 साल है उसमें किस प्रकार काम करना, किस क्षेत्र में काम करना, वो साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता से मैं यही एक अपील करूँगा कि हम तो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारी लोग भी प्रयासरत हैं। कहीं कहीं कुछ जगह ऐसा रहता है जहां जन सहयोग का बहुत अपेक्षा रहता है और जन सहयोग जरूरी है। वहां पे कुछ संपन्न लोग हैं जिनके खाली प्लाट वगैरह पड़े हैं और लोग उसको मुक्कड़ बना देते, तो मेरा उनसे निवेदन है कि उसको बाउंड्री वाल कर लें और घेरा करके रखें, और थोड़ा सा हाइट रहे दीवार का कि वो मुक्कड़ ना बन पाए उनका प्लाट। और जैसा अभी मैं तालाब की बात कर रहा था कि तालाब में विसर्जन कुंड बना हुआ है, आस्था सबकी है,
कि घर का कुछ पूजा सामग्री है तो ले जाके तालाब में ना डाले, तालाब के ही अंदर में विसर्जन कुंड है उसमें डाले। जो कचरा रहता है, गाड़ी लगातार आ रही है आपके पास, कभी किसी कारण से त्यौहार में एक आध दिन अगर छुट्टी हुआ तो आप उसको तो व्यवस्थित थोड़ा सा एक आध दिन कॉपरेट करते हुए उसको ले जाके घर के बाहर मत फेंकिए, क्योंकि ये वार्ड पूरा आपका घर है। आपके घर से कचरा निकल गया, आपने बाहर फेंक दिया और दूसरे के दरवाजे में उड़ रहा है, तो ऐसा ना करें और सहयोग प्रदान करें। कचरा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी में आप अपना कचरा को डालें। ठीक है, टाइमिंग कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और अपने घर में काम करने वाले जो मेड सर्वेंट लोग हैं उनसे भी आप उनको निर्देश दे के रखें कि भैया तुम झिल्ली में कचरा ले जाके नाली में नहीं डालोगे। आज आप नाली में डालोगे, कल जा कर के कहीं ना कहीं फंसेगा और चोक होता है। उसको ले जाओ, एक जगह रखो जहाँ भी मुक्कड़ है, और नहीं तो घर में जो डस्टबिन हम दिए हैं उसमें रखो, आज नहीं कल डल जाएगा। और कुछ ऐसा कचरा जैसे किचन का निकलता है जो गाय वगैरह कुत्तों को डालने के लायक है, तो उसके लिए भी एक निश्चित स्थान रखे। जगह जगह नहीं, एक मोहल्ला है उसमें एक निश्चित स्थान रखे। वहाँ बाकायदा पशु प्रेमियों के हिसाब से सोचे तो वहाँ पानी का एक आध छोटा सा टंकी भी रख दे और एक वहाँ कुंड रख दे छोटा सा, जिसमें लोग ले जा कर के उनको अपना किचन का जो चाहे कुत्तों के लिए हो गाय के लिए है उसको वहाँ रखे, तो उससे क्या गंदगी नहीं फैलेगी। और देखिए कोरोना काल आया था, कोरोना ने हम लोगों को बहुत चीज़ सिखा के गया है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जब कोई संकट आएगा तब हम जागेंगे तो कोई मतलब नहीं है। पहले से हमको अपने इसको स्वभाव में लाना, आदत में लाना है कि ये वार्ड मेरा है, मेरा अपना वार्ड है, इसको हरा भरा सुंदर विकसित वार्ड बनाना है और इसमें मेरा भी योगदान रहेगा, ये प्रयास करना चाहिए। यही निवेदन है मेरा जनता से। तो आप सुन रहे थे महेंद्र खोलियार जी को, जिनका कहना है कि अभी तक जो काम हुआ है उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन आने वाला जो उनके पास 5 साल है उसमें किस प्रकार का काम होना है वो उसके हाथ में, उस प्रकार से काम करने के लिए वो प्रयास करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 साल में जो 70 वार्ड है उसमें गिने जो नामचीन वार्ड है उसमें उनका नाम शामिल है, उनके वार्ड का। खैर ये तो आने वाला 5 साल में पता चलेगा कि किस प्रकार का काम हुआ है जो जनता से उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।